नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। आज हम सुनेंगे एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। और ये कहानी झूठी नहीं है, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। लेकिन हमने जगह का नाम और इन आदमी औरत का नाम भी बदल दिया है, जिससे किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 70 वर्ष की उम्र में सुमन देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी वह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ। बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। उस बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसकी कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना। मुझे कुछ ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में नहीं रहने वाले, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुना दिया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा बूढ़ी माँ के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। और देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझती थी। अपने पति के साथ उसने यहाँ 40 साल बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से ज़्यादा दिल लगा था उन चीज़ों को समेट लिया और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, इसीलिए तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी, इसीलिए तो देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर आप क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुमन देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? उस कर्मचारी ने पूछा। अर्जुन नाम है मेरे बेटे का, सुमन देवी ने बताया।
कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाहर लौटा। उसने सुमन देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसी फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। अब उसका तो था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी माता के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन यूं ही बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुमन देवी से कहा, माता जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए यही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करें। उनके साथ बुरा बर्ताव कभी ना करें और उन्हें धोखा तो बिल्कुल भी ना दें। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।